ये ऑनलाइन भी भेज देते हैं। और क्या नाम है इसका? दिव्या। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड यानी इस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखाई देगा आपको। आपको इसमें फ़ाइल बनानी है तो देखो यहाँ पे एक प्लस का बटन दिखाई देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो फ़ोल्डर आपने बना रखा है यहाँ से फ़ाइल में जाके ओपन फ़ोल्डर करना है। और आपका जो भी फ़ोल्डर है, तो मैंने फ़ोल्डर का नाम क्या दिया था, वेबसाइट डिज़ाइन। तो यहाँ से मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लिया। तो ये आउटपुट मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन ये जो है ना, प्रोसेस को क्रॉस कर देना, इस तरीके से आना चाहिए हमारा। ठीक है। देन आपने क्या करना है, इसके प्लस के बटन पे क्लिक करना है और इसका नाम दे देना है index.html। मतलब जो पहली फाइल होगी इसका नाम हम index.html रख देते हैं। एंटर मार देगा, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। आजा, बोले आजा, इधर से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करेंगे। इसमें ना बहुत सारे ना शॉर्टकट भी है, आप चाहो तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। पर अभी हम फिलहाल लिखेंगे, टाइप करेंगे। तो डॉक टाइप, इसमें ना हिंट अपने आप आ जाते हैं। डॉक टाइप HTML देखो अपने आप आ गया, एंटर मार दोगे अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, HTML ओपन किया, HTML बंद कर दिया। फिर हमारे पास हेड सेक्शन ओपन किया, हेड सेक्शन बंद कर दिया। और यहाँ पे हमने बॉडी सेक्शन ओपन किया, बॉडी सेक्शन बंद कर दिया। तो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया जो हम लिखते हैं बेसिक कोड। इसके अंदर शॉर्टकट भी है। आप ना यहाँ पे HTML5 लिखोगे, एंटर मारोगे तो अपने आप ये जो बेसिक कोड होता है वो अपने आप आ जाता है। अभी क्या हो रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है ना। आप चाहते हो स्क्रीन के अंदर ही रहे कंटेंट, तो यहाँ से व्यू के अंदर जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड रैप, इससे वर्ड रैप कर देना तो इसी के अंदर रहेगा। इस पे क्लिक करने पे ये बंद हो जाएगा, इससे खुल जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो कोड करना स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा आज कलरिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने H1 लिखा, H1 को बंद कर दिया। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक देखो जब मैंने H1 लिखा तो अपने आप टैग में आ गया एंटर मारते ही। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे शैली। ठीक है, और अब रन करके देखते हैं हम इसे। रन करने के लिए आपको रन में जाना है और रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से किस में रन करना है, वेब क्रोम में रन करा। ये देखो हमारा यहाँ पे शैली इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, हम यहाँ पे इसके अंदर मुझे कलरिंग कैसे करते हैं। कलरिंग करने के हमारे पास ना तीन तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास इनलाइन, एक होता है हमारे पास इंटरनल, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल। तो ये तीन तरीके होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये तीन तरीके हमारे पास होते हैं किसके लिए, कलरिंग करने के लिए। पर ये किस में होता है, ये होता है CSS में। मतलब कभी भी हम ना जो डिज़ाइन करते हैं तो वो सिर्फ HTML से नहीं कर सकते, हमें HTML के साथ साथ CSS को भी यूज़ करना पड़ता है। ध्रुव, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, क्या क्या होती है CSS की फुल फॉर्म? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये हमारी फुल फॉर्म होती है CSS की। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है वेबसाइट को कलरिंग, मतलब कलरिंग विथ हाइट, ये सब चीज़ें करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तीन टाइप होते हैं। सबसे ज़्यादा हम एक्सटर्नल को यूज़ करते हैं। इंटरनल को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इंटरनल को यूज़ करेंगे तो वेबसाइट थोड़ी हैवी हो जाएगी हमारी। और इनलाइन को यूज़ करेंगे तो इनलाइन को यूज़ करने से ये दिक्कत आएगी कि हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाएंगे और साथ साथ वेबसाइट हैवी भी हो जाएगी। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल को, एक्सटर्नल CSS। पर अगर देखो मैं तीनों को यूज़ करके दिखाता हूँ एक बारी आपको। ये H1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, ऐसे लिखेंगे। और इसमें लिख दिया मैंने कलर रेड, ये।
तो ये लिखने का तरीका ये है, आपने स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट कलर कॉलन रेड, ये कर दिया आपने। ठीक है, अब जरा रन करके देखते हैं फाइल को। रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ कलर रेड आ रहा है, हो गया कलर रेड। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, कि हमने जो हमारा एलिमेंट है उसके इनलाइन ही यूज करके कर दिया। ठीक है, अब बात है सेकंड वाली सीएसएस कौन सी है हमारी, इंटरनल सीएसएस। वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, स्टाइल ओपन स्टाइल बंद। यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज करी, H1 कलर ग्रीन। ठीक है, ये हमारी हो गई कौन सी सीएसएस है, ये इंटरनल, और ये कौन सी है, इनलाइन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से रेड को हटा दूं, अगर मैं यहां से रेड को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो गया। क्योंकि ये क्या करता है, सबसे पहले ये किसको पिक करता है, ये अपने क्लोजेस्ट वैल्यू को लेके चलता है। तो क्लोजेस्ट कौन आ रहा है इसका, इनलाइन आ रहा है। फिर उसके बाद ये किसको लेके चलेगा, इसको लेके चलेगा। एक्सटर्नल कैसे लगाते हैं, एक्सटर्नल लगाने के लिए आपको लिखना है लिंक href इक्वल्स टू फाइल का नाम। तो यहाँ लिख दिया हमने स्टाइल डॉट सी एस एस और रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ठीक है, अब हम एक आते हैं नई फाइल ले लेते हैं, सेव करते हैं इसे। यानी क्या करेंगे, हम कंट्रोल एन से नई फाइल लेंगे, फिर हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास ये दूसरी फाइल बन गई है। अब ये दूसरी फाइल बन गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कराने के लिए हमने ये यूज किया लिंक href स्टाइल डॉट सी एस एस रिलेशन स्टाइल शीट। इंटर में जाओगे तो सबसे पहले ये जरूर पूछते हैं कि ना एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिंक कराते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस लिंक कराने के लिए ये तरीका है, आपने क्या करना है, लिंक href स्टाइल डॉट सी एस एस रिलेशन स्टाइल शीट। तो ये इससे क्या हो जाएगा, इस ये फाइल इससे कॉल हो जाएगी। और कंडीशन क्या है, उसी फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है आपने कहीं और डाल दिया उसे और वो कॉल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे H1 फिर से लिखा। हाँ 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 हाँ, अगर हमें कोई हमसे ये पूछेगा कि कोई कोड बताओ जिससे हम एक्सटर्नल सीएसएस कर सकते हैं, मतलब तो कोड आपको बताना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करनी पड़ेगी उस फाइल से, लिंक href हैरिफ, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा उस फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस, और उसमें आपको रिलेशन देना पड़ेगा स्टाइल शीट। तो ये कोड है हमारा। अब ये पूछेगा कि आपको ये यूज करने का फायदा क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने का। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने का फायदा ये है क्योंकि ये एचटीएमएल में नहीं लिखी जाती, ये इसे अलग से फाइल बन जाती है, तो उससे हमारी जो कोड है वो लाइट हो जाएगा। और हमें हर एक अलग, जैसे हमें हमारे पास 5 पेज है, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, गैलरी पेज, कॉन्टैक्ट पेज। तो हमें हर एक पेज के लिए अलग अलग सीएसएस नहीं लिखनी पड़ेगी, वो एक ही में ही हमारा सारा कोड हो जाएगा। तो हमें बार बार कोड भी नहीं करना पड़ेगा, तो रिकोडिंग से हम बच जाएंगे और वेबसाइट भी हमारी फास्ट रहेगी। तो इसलिए हम एक्सटर्नल ये चीज जरूर पूछते हैं कि अगर हमारे पास एक मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है या एक फॉन्ट कलर दिया हुआ है, कि इनलाइन में भी दिया है, इंटरनल में भी दिया है, एक्सटर्नल में भी दिया हुआ है, तो किसको पहले पिक करेगा वो, किसको, इनलाइन को। इनलाइन सबसे क्लोजेस्ट है ना। इनलाइन कैसे लिखा था हमने, इनलाइन यहाँ पे स्टाइल करके लिख दिया था, तो इसको पिक करेगा। फिर उसके बाद किसको फॉलो करेगा, इंटरनल को, फिर करेगा एक्सटर्नल को। ठीक है, पर ये भी पूछ सकते हैं कि इन केस मैं चाहता हूं कि एक्सटर्नल वाले को ही फॉलो करें, तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी क्या कर रहा है, ये कलर ब्लू नहीं लेके चल रहा है, अभी ग्रीन या रेड ले रहा होगा, तो रेड ले रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ इसको मुझे फॉलो करवाना है। तो आप ना यहाँ पे ब्लू लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के इम्पोर्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये लेके इसको लेके चल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट टैग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट से इसको इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है कि हमने इनलाइन में लिख रखा है कुछ, पर नहीं मुझे ना यहीं से चेंज करना है, तो हम ऐसे इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, तो ये इसको इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, चलो अब आते हैं सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है। अगर कोई सीएसएस का सिंटैक्स पूछे तो सीएसएस का सिंटैक्स होता है सिलेक्टर
प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ये होता है सीएसएस का सिंटेक्स को लिख लेना कॉपी के ऊपर, सिलेक्टर कॉलन और प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीएसएस लिख सकते हैं। अब सिलेक्टर क्या है, जैसे कि हमारे पास H1 क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टर लिख सकते हैं। H1 हमने क्या करा, ये क्या सिलेक्टर दे दिया। प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड। कलर कौन सा है, रेड। चेक करते हैं अब, रेड हो गया। रेड के ऊपर रेड दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। आ गए समझ में, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है, बैकग्राउंड यहाँ पे हमने ये यूज करा और ये, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ H1, और मैंने दोबारा से क्या करा, दोबारा से पेस्ट कर दिया। अब की बार मैंने कलर कोड ना चेंज कर दिया, मैंने रेड कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने ब्लैक कर दिया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं हम, तो अभी क्या हो रहा है, ब्लैक हो गया। अब देखो, एक तो हमने समझा था कि ना इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल में से कौन किसको पहले फॉलो करता है, ठीक है। एक देखो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड ये और यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड ये, तो इसने क्या करा, नीचे वाले को फॉलो किया, ऊपर वाले को फॉलो नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इसके नीचे रख लूंगा, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसको फॉलो करेगा। रिफ्रेश करते हैं, इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सीएसएस में जब अगर रिपीट हो रही होती है तो नीचे वाले को फॉलो करता है, ऊपर वाले को फॉलो नहीं करता। अगर मैं चाहता हूँ ऊपर वाला फॉलो करना है तो क्या करेंगे, हम इम्पोर्टेंट लिख देंगे। तो अभी रिफ्रेश करके देखते हैं अब क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया आपको इम्पोर्टेंट का रोल। तो इस तरीके से हमने इसको यूज किया, ठीक है। तो H1 टैग हमने यहाँ पे लेके चले थे, और अब हम आते हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो मैंने P टैग को ओपन किया, P टैग को बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। जैसे मैं इसमें ना शॉर्टकट है, अगर जैसे मैं लॉरम लिखूंगा तो ये इसमें अपने आप ये बेसिक कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट आ गया बेसिक, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, अब ये बताएगा मुझे, ठीक है, ये शैली जो लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ एस जो आए वो ग्रीन कलर का आए, एच आए वो रेड कलर का आए, और ए आए वो ऑरेंज कलर का आए। इस तरीके से अलग अलग कलर में चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, तो सिंगल सिंगल कोड लगाना है उसको बीच में लग लग के, जैसे एस है तो एस को बीच में लाना है। अच्छा, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ना एस का कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट कलर चेंज हो जाए, एच का फॉन्ट कलर चेंज हो जाए, ए का फॉन्ट कलर चेंज हो जाए, आई का फॉन्ट कलर चेंज हो जाए, और एल का भी, सबका अलग अलग फॉन्ट कलर आए। तो पता आई तुम थिंक लोगों सर को। आप स्टाइल सीसीएस की फाइल मतलब उसमें जाके हम्म। उसको मतलब उसमें कलर देना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए अलग टैग होता है। तुम दोनों को भी नहीं पता, आईडी से तो वो ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपने क्या करना है, हमारे पास ना दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। आपको अगर कोई फॉन्ट को अलग अलग मॉडिफाई करना है, और आप चाहते हो कि ना ये ब्रेक ना हो, एक लाइन मतलब स्पेस ना आए इसके अंदर, तो आपको स्पैन यूज करना होता है। ऐसे स्पैन ओपन किया, स्पैन बंद कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ ना एस ना, जो मेरा जो एस है वो ब्लू कलर का हो जाए। तो आपने यूँ लिखना पड़ेगा, H1 के अंदर स्पेस स्पैन। इसका कलर मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया। चलो अब रन करके देखते हैं, रिफ्रेश किया तो देखो वाइट हो गया ये, ठीक है। आगे समझ में। अब मैं चाह रहा हूँ एच मेरा अलग कलर हो जाए, तो मैं एक काम करूंगा, एच को भी स्पैन में डाल दूंगा। स्पैन ओपन किया, स्पैन बंद कर दिया, तो ये भी वाइट हो गया होगा। देखो ये भी वाइट हो गया ना वाइट। स्पेस ये इसका आ रहा है, मैं स्पेस हटा लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो ये भी वाइट आ रहा है, पर मुझे ये वाइट नहीं, मुझे ब्लू को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके लिए हमें अलग क्लास यूज करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं सूडो क्लासेस। तो देखो मैं यूँ लिखूंगा, H1 के अंदर जो स्पैन है NTH चाइल्ड, यहाँ नंबर दे देंगे।
तो मैंने यहाँ नंबर दिया, कलर ग्रीन हो जाए। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, एनकेज चाइल्ड क्या काम करता है, अभी देखो H1 के अंदर स्पैन, चलो मैं एक काम करता हूँ, H1 भी हटाता हूँ, H1 की जरूरत नहीं है फिलहाल मुझे, ज्यादा मेरे पास इतना कोड है नहीं। तो मैंने यहाँ पे स्पैन लगाया, तो स्पैन लगाने से क्या होता है, पहला वर्ड जो है वो व्हाइट हो रहा था, दूसरा भी व्हाइट हो रहा था, पर मैं चाह रहा हूँ दूसरा जो वर्ड है वो मुझे ग्रीन चाहिए। तो हम यू लिखेंगे स्पैन NTH-child 2, 2 लिख के हम यहाँ पे इसका कलर दे देंगे ग्रीन। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 नहीं, मुझे 3 नंबर वाला ग्रीन करना है, तो मैंने 3 पे क्लिक किया, और अभी 3 में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने स्पैन लगाया नहीं इस पे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्पैन लगा लेते हैं। तो कहाँ लगाएंगे स्पैन, यहाँ पे देखो स्पैन हमने ओपन किया, इस पे ए से स्पैन ओपन किया, और स्पैन को हमने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया ऐसे। अब देखते कुछ हुआ, ग्रीन हो गया, आ गया। ऐसे ही मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, आई कर देते हैं। तो अब ये वाइट हो गया होगा, ये वाइट हो गया। वाइट क्यों हुआ, क्योंकि हमने मेंशन कर रखा है कि स्पैन जितने भी है सब वाइट कलर के आए, तो ये वाइट कलर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये येलो कलर का है, तो क्या करेगी शैली, मैं चाहता हूँ ये जो आई है वो येलो कलर का है। वही से स्पैन में क्लोज करना होगा उसको आई के साथ, उसको वहां हाँ, पे कलर देना नहीं, होगा। उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी ना हमें। देखो आई की करनी है प्रॉपर्टी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये आई 2 बार लिखा गया ना, एक को हटाते हैं, यहाँ पे जाएंगे और इसमें लिखेंगे स्पैन NTH-child 4 ओपन टैग क्लोज टैग कलर ऑरेंज। अब सर ये टैग, जो 1 हाँ, टू 4 है, ये वर्ड्स के नंबर है ना, ये ये कितने नंबर पे है? हाँ, ये स्पैन के नंबर है। ये 1 नंबर हो गया हम्म। स्पैन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। पहले वाले को मुझे चेंज करना है, पहले वाले को ब्लू करना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, राइट। हम्म। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया। क्लियर है, अब आया तुम्हें समझ में स्पैन का क्या रूल होता है, क्या। चलो, तो हमारे पास ये हो गया स्पैन टैग कैसे यूज करते हैं। तेरे को कराया था मैंने स्पैन टैग। तो स्पैन टैग जो होता है उसे बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। अच्छा, आपसे इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाएगी कि ना, डिव में और स्पैम में क्या फर्क, स्पैन में क्या फर्क होता है। डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और स्पैन जो होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन का मतलब ये ना अपना खुद का कोई स्पेस लेके चल रहा, और ना ये ऑब्जेक्ट यानी ब्लॉक को डिवाइड कर रहा। ठीक है, मतलब एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, इनलाइन है ये। ठीक है, और ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, एक के नीचे एक आते हैं। अगर जैसे इसने कहा था मुझसे कि डिव लगा दो, तो चलो मैं डिव लगा के देखता हूँ जरा। इस पेन की जगह मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिव लगा रहा हूँ। वैसे इनकी बातों को सीरियस लेना नहीं चाहिए, और फिर भी मैं ले लेता हूँ। चलो, रिफ्रेश किया तो देखो एस नीचे आ गया, एच नीचे आ गया, है ना, क्योंकि क्या था, ये ब्लॉक एलिमेंट था, ये पूरी जगह लेके चल रहा है इतनी। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना होता है, इसके लिए स्पैन टैग यूज करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐसा आ रहा है। एक वेबसाइट देखते हैं, मैजिक बाबा। तो देखो इसमें क्या हो रखा है, डब्ल्यू का कलर अलग है, आई का कलर अलग है, एस का कलर अलग है, सब क्या है, स्पैन टैग लगा रखे होगे। ठीक है, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। ये देखो, ये देखो स्पैन में लगा रखे हैं ना, स्पैन लगा रखे हैं सारे अलग अलग, ये सारे स्पैन लगा रखे हैं ये रहे। ठीक है, तो सबको स्पैन में डाल रखा है वेलकम को। तो अब समझ में आ गया ना कैसे करना है।
और सूडो क्लासेस मैंने क्या से बताई आपको, एनटीएच चाइल्ड 3 4 1, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक और बार सूडो क्लासेस यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ना क्या करा, एक और पैराग्राफ ले लिया, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, ठीक है। इसको हाँ चलो एक काम करते हैं, इसको एक सेक्शन में रख लेते हैं, यानी डिव में रख लेते हैं एक। अब मेरे पास 4 पैराग्राफ है, अब मेरे पास यहाँ पे 4 पैराग्राफ है, ये रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक का बैकग्राउंड कलर ना येलो कलर का है, एक का बैकग्राउंड कलर रेड कलर का है, एक का बैकग्राउंड कलर येलो कलर का है, फिर एक का बैकग्राउंड क्या आ जाए, रेड कलर का आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका नाम क्या है, पी टैग है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें यू लिखना है, क्या लिखना है आपने, पी NTH चाइल्ड ऑफ टाइप, हिंट अपने आप आ जाएगा, NTH हाइफन और ऑफ टाइप, ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर जो होगा इसका, वो होगा कौन सा, ग्रे कलर होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ होगा इसमें, अभी कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑड। अब देखते हैं जरा रिफ्रेश करके, तो देखो जितने भी ऑड नंबर थे उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी की कॉपी कर लेते हैं पूरे की, फिर पेस्ट कर दिया। अब मैंने ऑड की जगह क्या लिख दिया, इवन, ऑड इवन होता है ना, और यहाँ से इसको मैंने बंद कर दिया। अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो इनका कलर अलग आ रहा है, इनका कलर अलग आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी पैराग्राफ हो गए अब सब ऐसे ही चलेंगे। देखो मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो सारे पैराग्राफ इसी तरीके से चल रहे हैं। जैसे कोई टेबल होगी ना, आपने टेबल देखी होगी कभी, मैं एक बार कोई क्लाइंट के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ होगा, मैं दिखाता हूँ, itu-apt.org/dashboard/admin। तो मैंने क्लाइंट के लिए देखो ये डिज़ाइन कर रखी है टेबल, abc@itu-apt.org। क्या था इसका पासवर्ड, तो देखो यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन कर रखा है क्लाइंट के लिए। जैसे कि मैं इसको चेक करता हूँ, पीडीएफ की लिस्ट चेक करते हैं, यूज़र की लिस्ट देखते हैं, यूज़र लिस्ट। तो देखो एक ग्रे कलर की आ रही है टेबल, एक वाइट कलर की आ रही है, एक ग्रे कलर की आ रही है, एक वाइट कलर की आ रही है। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सबका इसमें कलर चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ताकि सेपरेट दिखाई दे रही है। तो ये किससे हो रहा है, ये ऑड इवन से हो रहा है, ठीक है। ऑड इवन का कोड किया हुआ है मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको, Ctrl+Shift+I, ये देखो लगा रखा है ना ऑड, ये ऑड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ऑड जितनी भी ऑड होगी उनके क्या हो जाएगा, कलर ये आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ऑड इवन का यूज कर सकते हो, इन्हें सूडो क्लासेस बोलते हैं। मुझे क्या करना था, कलर चेंज करना था, मैंने ऐसा कलर चेंज कर लिया। अब एक काम करते हैं, एक ना प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एक बार हम यहाँ से आए, ठीक है, और हमने क्या करना है, इसका H1 में बैकग्राउंड कलर ये लेके चल रहा है, बैकग्राउंड ब्लैक है। मुझे ना क्या करना है, इसकी हाइट देनी है। हाइट देने के लिए आपने देखो ये तरीका है, आपने क्या करा, मैं एक को हटाया था, इंपॉर्टेंट को हम बाद में कवर करेंगे, हाँ ये रख लेते हैं।
तो अभी ये बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कलर कोड है, आप चाहो तो नॉर्मल कलर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ रेड कलर यूज़ किया, तो ये पीछे क्या हो रहा होगा, रेड कलर आ रहा होगा, या फिर मैं कोई और कलर दे लेता हूँ। यहाँ से लोगों तो ऐसा कलर कोड आएगा। ब्लू कलर, एक काम करते हैं, सियान कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइट क्या हो गई, इसकी बढ़ गई है यहाँ पे। इस तरीके से हाइट बढ़ा सकते हैं हम किसी चीज़ की। अगर मुझे ये टेस्ट लिखा हुआ है ये सेंटर में चाहिए होगा, तो आपने सेमी कॉलम से देखो उसे सेपरेट कर दिया, टेस्ट हाइफन अलाइन सेंटर ऐसे लिख सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, टेस्ट हमारा सेंटर में हो जाएगा। अगर ये आपको राइट साइड पे चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट लिखोगे, तो राइट साइड पे हो जाएगा ये। और अगर आप टेस्ट अलाइन लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया। तो टेस्ट अलाइन सेंटर, टेस्ट अलाइन राइट, टेस्ट अलाइन लेफ्ट, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, ये हो गई अलाइनमेंट, ठीक है। तो तीन बताया मैंने आपको, एक टेस्ट अलाइन सेंटर, टेस्ट अलाइन लेफ्ट एंड टेस्ट अलाइन राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये जो शैली लिखा हुआ है ना, इनके बीच में ना थोड़ी स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। तो इस अगर टेस्ट के बीच की स्पेसिंग करनी होती तो यहाँ पे लिखेंगे लेटर हाइफन स्पेसिंग, ठीक है। कितने पिक्सल की स्पेसिंग चाहिए, 20 पिक्सल, मैंने 20 पिक्सल दे दिया। जब कुछ फर्क पड़ा तो इनके बीच की क्या हो गई, स्पेसिंग बढ़ गई। तो अगर आपको टेस्ट के बीच की स्पेसिंग चाहिए होती है तो क्या लिखेंगे, लेटर हाइफन स्पेसिंग, ठीक है। जितने पिक्सल आपको स्पेसिंग चाहिए वो डाल देंगे। फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज, कितना साइज चाहिए, 45 पिक्सल चाहिए मुझे, तो मैंने 45 पिक्सल दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का साइज बढ़ गया ऐसे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी लिख लेना, सारी मैं इसी वाले टैग के अंदर लिखूंगा आपकी, ठीक है। लाइन हाइट, ये यूज होता है, जितनी आपकी हाइट है ना, इसमें जितनी भी इस एलिमेंट की हाइट है उतनी आप इसमें लाइन हाइट लिख दो। तो लाइन हाइट, इसकी हाइट कितनी थी, 300 पिक्सल, तो हमने यहाँ पे 300 पिक्सल लिख दिया। इससे होगा क्या, ये जो हमारा शैली, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा सेंटर में आ जाएगा, देखो बिल्कुल। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप क्या करोगे, लाइन हाइट दे दोगे, जितनी लाइन हाइट कितनी रहती है, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट कौन था, H1 क्या है, पेरेंट है इसका। तो जो भी हमारा पेरेंट है, जो भी हमारा कंटेंट, जिसमें हमारा ये कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट का पेरेंट तो यही है। तो इस उतनी हाइट हम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं देखो टेस्ट लाइन लेफ्ट लिखता हूँ, ये लेफ्ट में पहुंच जाएगा। अगर टेस्ट लाइन राइट लिखूंगा तो राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने शैली इस तरीके से लिखा, ये हमारा ऐसा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो यू टैग हमने सीखा था अंडरलाइन देने के लिए, पर अगर हमें CSS से अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए भी लिखना, उसके लिए होता है टेस्ट की, क्या होता है, डेकोरेशन अंडरलाइन। टेस्ट की डेकोरेशन अंडरलाइन कर दोगे तो ऐसे अंडरलाइन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और अंडरलाइन की जगह ओवरलाइन करोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, दोनों लिख लेना, ओवरलाइन और अंडरलाइन। तो ये जो लाइन है ना ये ऊपर की तरफ आएगी इसके, ठीक है। तो टेक्स्ट की डेकोरेशन ओवरलाइन और अंडरलाइन, ये दो होती है हमारे पास। एक और लेके चलते हैं, पैडिंग। ये होती है स्पेसिंग के लिए, अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो आप पैडिंग का यूज करोगे। जैसे मैंने पैडिंग लिखा 20 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, 20 पिक्सल अंदर से स्पेस आ जाएगा, देखो यहाँ से स्पेस आ गया, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पैडिंग दोगे उतना ये ना जैसे बिल्कुल लग के आ रहा था, उतना ये दूर हो जाएगा, मतलब इनर स्पेस हो जाएगा। तो ये देखो पैडिंग से स्पेसिंग आ रही है। तो पैडिंग क्या काम करती है, इनर स्पेस से। अब आपसे इंटर में एक चीज पूछी जरूर जाती है कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। तो पैडिंग जो होती है वो इनर स्पेस लेके चलती है, और मार्जिन जो होता है वो आउटर स्पेस लेके चलता है। अब जरा एक बार मार्जिन देखते हैं।
मार्जिन 40 पिक्सल। तो देखो पैडिंग क्या कर रही थी, ये अंदर से स्पेस ले रही थी, और मार्जिन क्या करेगा, बाहर से स्पेस ले लेगा। देखो इतने बाहर से स्पेस ले लिया। तो पैडिंग और मार्जिन में ये डिफरेंस होता है। तो आप जरा ये लिख लो, ये लिख लो, द मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट represents the outside space of the element itself, while padding represents the inner space surrounding the elements। इतनी लाइन लिख लो बस। सर हाँ सर कल जो आपने सिखाया था, ठीक है, हाँ। तो कल आपने दिखाया था कॉलर्स का कुछ दिखाया था, ठीक है सर। तो हाँ आपने एक चीज सिखाई थी कि जो कॉलर्स का दो बार टैग बताया था, एक बार बताया टारगेट वाला, ठीक है सर। ठीक है। जो वो अगर एक नीचे वाला जो आपने टारगेट वाला बताया था, उसमें क्या था कि उसमें क्लिक करने पे दूसरे टैब में खुल जाता, न्यू टैब। हाँ हाँ, टारगेट ब्लैंक बताया था मैंने। हाँ जी सर। बट लेकिन सर जो क्या कहते हैं, जो आपने ऊपर वाला सिखाया था उसमें भी सेम कमांड ले रहा है वो। उसमें सेम कमांड ले नहीं सकता, मैं इसमें यूज करके दिखाता हूँ आपको। जो तुमने पहले सिखाया था, कॉलर सिखाया था, वो सही आया था, कॉल किया था तो वो हो गया था। लेकिन जब मैंने टारगेट लगाया, दोनों में कमांड सेम आ गई एकदम सडन। ये देखो, मैंने लिखा यहाँ पे कॉलस, और यहाँ पे मैंने ए टैग लगाया HREF, और इसको मैंने यहाँ पे ए को बंद कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा टेल कॉलन, मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने जिस पे कॉल करानी है मुझे, और यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट इक्वल्स टू और अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, और दूसरा ले लेता हूँ मैं, उसमें मैं सेम लेके चल रहा हूँ, पर उसमें मैं टारगेट नहीं लगा रहा। हम्म। अब रन करके देखो। आ गया हमारा, ये रहा। देखो इस कॉलस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नया टैब खुल रहा है, ये देखो ये ऐसा कैसा खुला हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इस वाले कॉलस पे कर रहा हूँ तो यहीं पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है। तो दोनों में समझ में आया फर्क क्या हुआ है। देखो इस पे क्लिक किया तो नया एक टैब खुल गया। ठीक है, और इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, यहीं पर ये ओपन हो रहा है, ये देखो। ठीक है। सर जब मैंने पहला कॉलर्स लगाया था विदाउट टारगेट वाला, तो हम्म। जैसे ओपन हो रहा था वैसे ही ओपन हो रहा था। तो लेकिन जब तुमने सेकंड टारगेट गलत। वाला लगाया, हाँ, वो भी मतलब न्यू टैब में ओपन हुआ, लेकिन कमांड दोनों में अगेन वो सेम हो गई थी वो फिर वो। तो गलत किया होगा तुमने, बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया होगा। तो देखो ये कुछ टारगेट होते हैं, ये देखो ये लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे। सेल्फ होता है लोड द यूआरएल इनटू द सेम ब्राउजिंग कंटेंट्स, ठीक है, एज द करंट वन। और ब्लैंक, अगर ब्लैंक यूज करोगे तो लोड द यूआरएल इनटू अ न्यू ब्राउजिंग कंटेस्ट। ठीक है, समझ में आया। और थर्ड है हमारा पेरेंट। अगर पेरेंट लेके चलोगे तो ये क्या करेगा, पेरेंट ब्राउजिंग कंटेस्ट में लेके चलेगा, मतलब अपने उसी के अंदर कोई डिव के अंदर लोड करेगा। तो ये काफी, ये सारे होते हैं हमारे पास। तो टारगेट ब्लैंक इस तरीके से काम करता है। क्लियर है। तो दोनों में ये फर्क है, टारगेट ब्लैंक और टारगेट सेल्फ। सेल्फ यूज करोगे, सेल्फ डिफॉल्ट लेके चलता है। सेल्फ से क्या होगा कि वो जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कॉलस पे, तो देखो ये क्या कर रहा है, यहीं पर ही ओपन कर रहा है। ठीक है, और पर जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नया टैब ओपन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। आगे समझ में। तो देखो हमने यहाँ पे पैराग्राफ दिए, हमने क्या सीखा कि एक को ब्राउन कैसे करना है, एक को ग्रे कैसे करना है। तो हमने ऑड इवन यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलो तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मार्जिन देना सीखा हमने, मार्जिन से क्या होता है, आउटर स्पेस आता है, और पैडिंग से क्या होता है, इनर स्पेस आता है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। सेकंड लेके चलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर देनी होती है तो बॉर्डर लिखेगा ऐसे। बॉर्डर के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बताएगा ध्रुव। मैं बताऊंगा। हाँ, डॉटेड, हाँ, सॉलिड, हाँ, डैश, अरे डैश डैश करके डैशेड। तो यहाँ पे हमने लिखा, देखो बॉर्डर सॉलिड, कितने पिक्सल की बॉर्डर चाहिए वो सेट किया, और कौन से कलर की चाहिए वो सेट किया। ठीक है, अब रिफ्रेश करके देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आ रही है, सॉलिड कलर की बॉर्डर आ गई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस देना है इस तरीके, ये सारे लिख लेना और इस तरीके से करके देखना, एक दो बार करके देखो क्या हो जाएगा। सॉलिड की जगह
मैं इसको अब कमेंट बनाता हूँ। कमेंट बनाने से का टैग क्या है? कमेंट बनाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे ये स्टार, और यहाँ पे स्टार लगाया और ऐसे बंद कर दिया। ये कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है लाइक, जिससे कोड ये काम नहीं करेगा हमारा। एचटीएमएल में करना होता है तो एचटीएमएल में क्या टैग होता है? एचटीएमएल में टैग होता है ये, इससे हम एचटीएमएल में कमेंट बनाते हैं। पर अगर सीएसएस में लगाना होता है तो सीएसएस में क्या टैग होता है? ये टैग होता है सीएसएस में। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें शॉर्टकट भी है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट बन जाता है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से वापस वैसा हो जाएगा। ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर ये दे रखा है मैंने सॉलिड, देखो ऐसा लेके चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट बनाता हूँ, कॉपी किया, कमेंट बनाया और नीचे पेस्ट कर देते हैं। सॉलिड की जगह हम डॉटेड यूज करके देखते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास डॉट डॉट आ रही है इस तरीके से। ठीक है। और अगर डॉटेड की जगह डैशेड यूज करके देखेंगे तो डैश आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। आगे समझ में? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऐसे बॉर्डर दे सकते हो। तो बॉर्डर देने के लिए हमारे पास ये है। ठीक है। तो इतना आपने लोगों ने करके देखना आज। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि कैसे सीएसएस को लिंक कराना है। 3 तरीके की सीएसएस होती है। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर देना सीखा, हमने हाइट सीखी, हमने टेस्ट अलाइन राइट सीखा, हमने स्पैन टैग को सीखा, लेटर स्पेसिंग कैसे देते हैं, और फॉन्ट का साइज कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने लाइन हाइट दी, हमने टेक्स्ट की डेकोरेशन अंडरलाइन सीखी। हमने अंडरलाइन होती है और क्या होती है? ओवरलाइन। ओवरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन की जगह हम क्या कर सकते हैं? ओवरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। हमने पैडिंग लगाना सीखा, पैडिंग कैसे लगाते हैं हमने सीखा, कि मार्जिन कैसे देते हैं, और बॉर्डर हमने सीखी, बॉर्डर डैशेड हमने कैसे बॉर्डर लगाई जाती है, कौन से कलर की बॉर्डर लगानी है वो सेट कर सकते हैं हम ऐसे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गई। ठीक है, ये आ गई। बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया कैसे लगाते हैं। अगर बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम करनी होती है तो आप इस पे सिलेक्ट करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दोगे तो बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो बैकग्राउंड की ओपेसिटी यहाँ पे कम हो गई है। सर ये कलर कहाँ से क्लिक करने पे आ रहा है सर? क्या चीज? अभी जो आप कलर का जो बॉक्स ओपन हो रहा है। हाँ हाँ, ये बॉक्स आप जब कहाँ से? यहाँ क्लिक करोगे ना सॉफ्टवेयर के अंदर तो यहाँ पे ओके ओके। ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। ग्रुप में ऐड करूँ वो फिग्मा वाले में? कौन कौन है उसमें? उसमें है क्या नाम है, एक सौमिल, शिवानी, और एक थर्ड और है, पता नहीं कौन है वो। सोमिल, शिवानी और निक्की। बस। हाँ, और एक को ऐड कर लेना, एक मेरे क्या नाम है दोस्त है, उसकी बहन है, उसको भी ऐड कर लेना। उसे यूएस के बारे में बता देना, मैं ऐड कर देता हूँ। और किस क्या? नहीं इधर हाँ बस मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई नहीं है। तनीषा, पता नहीं इसका नाम तनीषा है या तमन्ना है, ऐसा कुछ नाम है इसका। हम्म हम्म क्या? कौन? क्या कह रहा? अच्छा अच्छा, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ मैं। हे भगवान मेरे भोलेनाथ, 4:30 बजे का टाइम सेट कर रखा है मैंने नाम इसका। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरे यार सारे पेज ना आधा घंटा लेट हो रखे हैं। दोनों को कर दूं, एक को करूं? दोनों सिस्टर को कर रहा हूँ। कर दिया मैंने। हे भगवान भोलेनाथ। चलो, तो हमारा ये हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम पैडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आज इतना करके देखना है। मैंने बताया था कि यूएक्स होता क्या है, वाई फ्रेमिंग क्या होती है। सर हाँ, यस बोलो।
हेलो। सर इसके नोट्स दे दीजिए प्लीज। हाँ, मैं नोट भेज देता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो। अरे री- वैसे आई फ्लेम में सीख रहे हैं ना हम लोग। क्या चीज? हम जो ये भी सीख रहे हैं अभी, आप आई फ्रेम ही सिखा रहे हैं ना। नहीं, मैंने आई फ्रेम कहाँ सिखाया आज। मैंने आपको लिंक करना सिखाया है, सीएसएस कैसे लगाते हैं वो सिखाया है। सीएसएस कैसे लगाते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगाते हैं, ये सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ मैं सर आपको, बट ये भी अच्छे तरीके से देखना। श्योर सर।